किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी का हम फंडामेंटल्स देखते हैं। वह कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, उस कंपनी के मैनेजमेंट को एनालाइज करते हैं। क्या उस कंपनी का मैनेजमेंट उस कंपनी को लॉन्ग टाइम तक प्रॉफिटेबली चलाने की एबल है या नहीं। हम उस कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम अपने पैसे पे कुछ पैसा अर्न करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी दिवालिया हो जाती है, उसे अपने एसेट्स को नीलाम करके लेंडर्स को पैसा देना होता है। और जब कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो वह सबसे पहले बैंक को पैसा देती है और लास्ट में रिटेल इन्वेस्टर्स को पैसा देती है। कई बार हम सुनते हैं कि बैंक अपना 50% पैसा ही रिकवर कर पाया। जब बैंक अपना पूरा पैसा रिकवर नहीं कर पाता तो हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा कहां से रिकवर कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम कंपनी को इन डेप्थ एनालिसिस करें और ऐसे कंपनी को छांटे जो आगे चल के बैंकरप्ट हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल रेशियोज के बारे में। अगर जिसको हम इन डेप्थ सही से एनालिसिस कर लिए तो बैंकरप्ट होने वाली कंपनी से बच सकते हैं। तो आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा, क्या केवल फंडामेंटल्स को देख के हम बता सकते हैं कि कंपनी आगे चल के बैंकरप्ट नहीं होगी? तो जी नहीं, हमें मैनेजमेंट को भी इन डेप्थ सही से एनालिसिस करना होता है। तो आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कैसे कंपनी के मैनेजमेंट को इफेक्टिवली एनालाइज करें, ताकि हम पता लगा सके क्या कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी को आगे लॉन्ग टर्म में कैसे चलाएगी। इसके लिए जरूरी है आप नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि इस प्रकार का वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। हमारा पहला फंडामेंटल रेशियोज है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो हमें बताता है कंपनी के पास कितना एसेट्स है लायबिलिटीज के मुकाबले। कंपनी में अगर कोई भी तरह का ऑब्लिगेशंस आता है करंट में, तो वह क्या कंपनी अपने ऑब्लिगेशंस को चुका पाएगी। करंट रेशियो का मतलब होता है कंपनी के पास कितना ऐसा एसेट्स है जो एक साल के अंदर में कैश में ट्रांसफर कर सकती है, या कंपनी के पास कौन सा वह एसेट्स है जिसे उस कंपनी को एक साल के अंदर में चुकाना पड़ सकता है। अगर किसी भी कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम है, यानी कि उस कंपनी के पास करंट लायबिलिटीज से कम करंट एसेट्स है, तो वह कंपनी के लिए बहुत डेंजरस साइन है। अगर उस कंपनी में एक साल के अंदर किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशंस आता है या कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस आता है कि आपको सारा एसेट्स एक साल के अंदर में चुकाना है, तो वह कंपनी नहीं चुका पाएगी। इससे उस कंपनी का बैंकरप्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर उस कंपनी का करंट रेशियो 4 है या 5 है, यानी कि 3 से ज़्यादा है, यानी कि 4, 5, 6 है, तो यह भी उस कंपनी के लिए एक डेंजरस साइन है। यानी कि कंपनी के पास तो एसेट्स है, अपने एसेट्स को रिवेन्यू प्रोड्यूस करने में कंपनी नहीं लगा रही है। कंपनी अपने एसेट्स को यानी कि कैश को अपने पास रखती है। कंपनी के पास कोई इफेक्टिव प्लान नहीं है जिससे अपने कैश को यूज कर सके। यानी कि करंट रेशियो का हमारा आइडियल वैल्यू है 1.5 to 3। अगर इसके बीच में करंट रेशियोज है तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन। हमारा दूसरा फंडामेंटल रेशियो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स में वैसे एसेट्स आते हैं जो 2 या 3 महीने के अंदर में जिस एसेट्स को हम कैश में ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसे हम अगर लायबिलिटीज के तुलना में कंपेयर करें तो इसका रेशियोज अगर 1 से कम आ रहा है तो भी यह डेंजरस साइन है। इसका आइडियल रेशियो होता है 1 से लेकर 2 के बीच में। अगर कोई भी कंपनी का क्विक रेशियो 1 से 2 के बीच में है तो यह कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अगर 2 से ज़्यादा है तो यह कंपनी के लिए डेंजरस साइन है। कंपनी अपने एसेट्स को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही है। कंपनी के पास कोई प्लान नहीं है जिससे अपने एसेट्स को सही से यूज कर सके। हमारा तीसरा फंडामेंटल रेशियो है कैश रेशियो। कैश रेशियो का फॉर्मूला होता है कैश प्लस इन्वेस्टमेंट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। कंपनी के पास कितना कैश है या इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को हम बेच के तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस चीज को हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे कैश या कैश इक्विवेलेंट्स कहते हैं। अगर कंपनी पे कोई ऐसा ऑब्लिगेशन आता है कि उस कंपनी को तुरंत में सारा लायबिलिटीज, उसका सारा करंट लायबिलिटीज को चुकाना है, तो क्या वह कंपनी अपने लायबिलिटीज को चुकाने में कैपेबल है। तो अगर किसी भी कंपनी का कैश रेशियो 0.5 से 1 है के बीच में है तो उस कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है। यानी कि कंपनी का जितना करंट लायबिलिटीज है उसका 50% कंपनी के पास करंट एसेट्स है। मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा उतना करंट
एसेट्स है। अगर 1 से ज़्यादा है कैश रेशियो तो यह कंपनी के लिए एक निगेटिव साइन है। वह कंपनी अपने एसेट्स को, अपने कैश को इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रही है। इससे अच्छा होगा वह कंपनी डिविडेंड्स बांट दे। हमारा फोर्थ फंडामेंटल रेशियो है इंटरेस्ट कवरेज। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें बताता है कंपनी अपने इंटरेस्ट का, यानी कि कंपनी जो डेट लिए हुए है, कर्ज लिए हुए है, उसका जो इंटरेस्ट चुकाती है, उस इंटरेस्ट का कितना गुना प्रॉफिट कमाती है। यानी कि अगर कोई कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट का 4 या 5 गुना पैसा कमाती है तो उस कंपनी के लिए इफेक्टिव है। हमारा फिफ्थ फंडामेंटल रेशियो है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में इतना फर्क है कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो में हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि डेट के बदले जो हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसको साथ में ऐड करके हम ईएमआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, जिससे हमें बाद में कोई पैसा देना नहीं होता। वहीं आईसीआई में यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में केवल इंटरेस्ट की बात करते हैं, कंपनी को प्रिंसिपल्स बाद में चुकाना होता है। वहीं डेट सर्विस कवरेज रेशियो में कंपनी को बाद में प्रिंसिपल्स चुकाना नहीं होता, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड होती है डेट सर्विस कवरेज रेशियो में। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो भी हमें बताती है कंपनी कितना इफेक्टिवली अपने डेट को चुका पाएगी। लास्ट जो पॉइंट है जिससे हम किसी भी कंपनी को इन डेप्थ राइटली एनालाइज कर सकते हैं वह है प्रमोटर्स होल्डिंग। हमें किसी भी कंपनी को एनालाइज करते वक्त यह जरूर देखना चाहिए कि उस कंपनी में प्रमोटर्स का कितना होल्डिंग है। अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग अच्छा है तो यह कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है, लेकिन कोई कोई कंपनी में यह अलाउड नहीं होता, कंपनी ज़्यादा अपना होल्डिंग्स नहीं रख सकती। तो उस समय हमें यह देखना जरूरी है क्या कंपनी का प्रमोटर्स अपना होल्डिंग बढ़ा रही है। अगर कंपनी का प्रमोटर्स अपना होल्डिंग बढ़ा रही है तो यह कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स को अपने कंपनी पे विश्वास है, इसलिए वह अपना होल्डिंग्स अपने कंपनी में बढ़ा रही है। और इसके बाद हमें यह भी देखना है क्या कंपनी के प्रमोटर के पास जो होल्डिंग्स है, शेयर्स है, क्या उसको वह प्लेस तो नहीं किए हुए हैं। अगर कंपनी के प्रमोटर्स अपने होल्डिंग्स को प्लेस किए हुए हैं, यानी कि गिरवी रखे हुए हैं, तो यह उस कंपनी के लिए एक निगेटिव साइन है। अगर हम इस तरह से इन डेप्थ इस रेशियोज को एनालाइज करें तो बैंकरप्ट होने वाली कंपनी से हम बच सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं। इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।